कहा जाता है कि किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत डिपेंड होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश को सिर्फ अच्छी रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे नहीं मिलते हैं, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी फास्ट होती है। जब किसी देश में अच्छी रोड होती है तो उस देश में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाती है, जिससे आने जाने में टाइम ड्यूरेशन कम लगता है। लोग आसानी से कम टाइम में अपनी ट्रेवलिंग को पूरा कर लेते हैं। बिजनेस को फायदा होता है, कम टाइम में प्रोडक्ट देश के किसी भी कोने में पहुंच जाता है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगती है। तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए भारत सरकार ने साल 2015 में भारतमाला परियोजना की शुरुआत करी थी और इस योजना को 10 साल पूरे हो रहे हैं और इन 10 सालों में भारत सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर 8,53,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लगभग $100 बिलियन। अब कॉस्ट सुन के आप लोग जानना चाहेंगे कि इतने पैसे खर्च करने से देश को कुछ फायदा हुआ है या नहीं, या भारत सरकार ने सिर्फ टैक्स पेयर के पैसों को वेस्ट किया है। तो आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के समय भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। चाइना से भी बड़ा रोड नेटवर्क इंडिया में है, पर अगर हम क्वालिटी ऑफ रोड यानी कि हाईवे और एक्सप्रेसवे की बात करें तो भारत इसमें बहुत पीछे है। तो भारत की इसी कमी को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना की शुरुआत करी थी। भारतमाला प्रोजेक्ट भारत सरकार के रोड एंड नेशनल हाईवे डेवलपमेंट का एक मेगा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को हुई थी और अक्टूबर 2017 को इस प्रोजेक्ट के फेज 1 को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला और नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन शुरू की गई। भारतमाला प्रोजेक्ट के फेज 1 में डिसाइड किया गया कि देश भर में 34,800 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, जिसमें 9,000 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, 6,000 किलोमीटर का इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट्स बनाए जाएंगे, 5,000 किलोमीटर का नेशनल कॉरिडोर बनाया जाएगा, 2,000 किलोमीटर की बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड बनाई जाएगी, 2,000 किलोमीटर की कोस्टल रोड और पोर्ट रोड बनाई जाएगी, 800 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा और NHDP के अंडर 10,000 किलोमीटर के ऑन गोइंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। NHDP की नींव 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी, जिसके अंतर्गत देश भर में 48,793 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाना था, जिसमें से 10,574 किलोमीटर का नेशनल हाईवे का काम अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में था। तो साल 2015 में भारतमाला प्रोजेक्ट में NHDP के पेंडिंग हाईवे कंस्ट्रक्शन को भी इंक्लूड कर दिया गया था। इसके अलावा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत डिसाइड किया गया कि जो पहले से रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे बने हुए हैं उनको और बेहतर बनाया जाएगा। मतलब जहाँ पे 2 लेन रोड है और वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है तो वहाँ पे 4 लेन या 6 लेन की रोड बनाई जाएगी। इसके अलावा पिछड़े इलाके और टूरिस्ट प्लेसेस के लिए भी हाईवे बनाए जाएंगे, जिससे बैकवर्ड एरिया डेवलप होंगे और साथ में भारत में टूरिज्म भी बढ़ेगा। भारतमाला फेज 1 की कॉस्ट 5,35,000 करोड़ रुपए एस्टिमेट की गई थी और फेज 1 को कंप्लीट करने का टारगेट 2022 रखा गया था और अब 2025 चल रहा है और अब तक भारतमाला के अंडर 26,425 किलोमीटर हाईवे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट अवार्ड किए जा चुके हैं, जिसमें से 19,826 किलोमीटर हाईवे बन चुका है। और ये इंफॉर्मेशन भारत के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने मार्च 2025 में दी है। इसके अलावा भारतमाला के अंडर ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को भी बनाया जा रहा है, तो इसमें अब तक 6,669 किलोमीटर का प्रोजेक्ट अवार्ड किया जा चुका है और 4,610 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। भारतमाला के अंडर हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा रहा है। भारत सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर 8,53,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो जो भारतमाला प्रोजेक्ट का फेज 1 2022 में कंप्लीट होना था वो अब तक 57% कंप्लीट हुआ है और फेज 1 पूरा 2027-28 तक कंप्लीट होगा। साथ में कॉस्ट 5,35,000 करोड़ रुपए एस्टिमेट की गई थी, जो अब बढ़ के 8,53,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। और रेटिंग एजेंसी ICRA ने बताया है कि फेज 1 की टोटल कॉस्ट 10,64,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे, एक तो प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ है और प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी डबल हो गई है। भारत सरकार टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट कर रही है और देश को फायदा भी नहीं हो रहा है। तो देखो, चीजें जितनी सिंपल दिखती हैं उतनी होती नहीं है। एक चीज आप लोग जान लो कि हमारे देश में इतनी सारी हर्डल्स हैं जिसके चलते प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट ही नहीं हो पाते हैं, जैसे कि एनवायरमेंट कंसर्न।
भारत में इंफ्रा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है, जिसमें बहुत टाइम लगता है। इसके अलावा जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो एनजीओ वाले आ जाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने से एनवायरमेंट को नुकसान होगा। इसके अलावा डिले का सबसे बड़ा कारण है पॉलिटिक्स। जैसे ही किसी राज्य में सरकार बदलती है, प्रोजेक्ट को बीच में ही रोक दिया जाता है। ये चीज चाइना में नहीं होती है। चाइना को जिस जगह पे जो चीज बनानी रहती है वो चाइना बनाता है। इसके अलावा भारतमाला के डिले होने के पीछे पेंडेमिक भी एक कारण है। पेंडेमिक के चलते भारत में कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट 2-3 सालों के लिए डिले हो गए हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट की, तो कॉस्ट बढ़ने का पहला कारण है इन्फ्लेशन। पेंडेमिक के बाद से हमारे देश में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसका इम्पैक्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट में भी देखने को मिला है। इसके अलावा हमारे देश में जैसे ही लोगों को पता चलता है कि इस जगह पे हाईवे बनेगा, लोग उस जगह पे जमीन खरीदने लगते हैं और फिर हाई कॉस्ट में गवर्नमेंट को सेल करते हैं, जिसके चलते प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा भारत सरकार को ज़मीन खरीदने में ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जिसके चलते प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ने लगती है। और प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ने से भारत में हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड भी अब स्लो हो गई है। भारत सरकार पिछले 2 सालों से कम हाईवे के प्रोजेक्ट अवॉर्ड कर रही है। भारत सरकार पहले मल्टीपल लेवल पर प्रोजेक्ट को चेक कर रही है ताकि प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज़्यादा ना बढ़ सके और फिर प्रोजेक्ट को अवॉर्ड कर रही है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि भारतमाला से देश को क्या फ़ायदा हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 तक भारत में नेशनल हाईवे की लेंथ 91,287 किलोमीटर थी, जो 2025 में बढ़ के 1,46,145 किलोमीटर हो गई है। पिछले 10 सालों में नेशनल हाईवे की लेंथ 60% बढ़ी है। वहीं 4 लेन नेशनल हाईवे 2.5 गुना बढ़ा है। भारतमाला के चलते भारत का टोल कलेक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। 2013-14 में भारत का टोल कलेक्शन 4,770 करोड़ रुपए था। वहीं 2024 में टोल कलेक्शन बढ़ के 70,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। इसके अलावा बीते 10 सालों में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 30 लाख टन गार्बेज का यूज करके भारत में रोड बनाई है, जिसमें दिल्ली रिंग रोड प्रोजेक्ट भी शामिल है। भारतमाला के अंडर बॉर्डर पे रोड कंस्ट्रक्शन भी फास्ट हुई है। भारत में हाईवे और एक्सप्रेसवे बनने से भारत की रोड की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 144 कंट्रीज को रोड क्वालिटी के हिसाब से रैंकिंग दी है। इसमें भारत की रैंक रोड क्वालिटी में 46 है, वहीं चाइना की 44 है। 2014 में भारत की रैंक रोड क्वालिटी में 76 थी, वहीं अभी 46 है। रोड क्वालिटी बढ़ने से भारत की लॉजिस्टिक रैंक भी इंप्रूव हुई है। 2014 में भारत की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंक 54 थी, जो अब 38 हो गई है। देखो, भारतमाला के थ्रू बीते 10 सालों में भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इंप्रूव और स्ट्रांग हुआ है, पर अभी इसमें बहुत काम बाकी है। जैसे कि भारत में आज भी रोड में गड्ढे देखने को मिलते हैं। भारत में हाईवे की स्पीड कम देखने को मिलती है। भारत में हाईवे की स्पीड 47 किलोमीटर पर आवर की है, वहीं चाइना में हाईवे स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। देखो, ऐसा नहीं है कि भारत के पास 100-120 किलोमीटर वाले हाईवे या एक्सप्रेसवे नहीं है। भारत में भी ऐसी रोड है। कई बार तो भारत के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने खुद इन रोड का स्पीड टेस्ट किया है, पर ऐसी रोड भारत को और बनाने की ज़रूरत है। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि रोड कंस्ट्रक्शन करने से इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होता है। तो देखो, जब भी किसी देश में अच्छी रोड होती है तो उससे इकोनॉमी में दुगना रिटर्न आता है। रोड डेवलपमेंट इस सरकार के लिए इतनी प्रायोरिटी क्यों है? व्हाट इज योर विजन? देखिए, पहली बात आप समझिए कि रोड में जब 1 रुपया खर्चा होता है तो इकोनॉमी में 2.5 रुपये आता है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई है, सब झूठ है। तो देखो, अगर आप लोगों को जानना है कि किस शहर में कितना किलोमीटर हाईवे बना है, तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। भारत सरकार ने डिटेल से ये चीज़ भी बताई है। वैसे भारतमाला के फेस 1 के कंप्लीट होने के बाद भारतमाला प्रोजेक्ट के फेस 2 में 48,000 किलोमीटर का हाईवे बनाया जाएगा। 24 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। भारतमाला को सागरमाला और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे पोर्ट और कोस्टल एरिया को रेलवे लाइन और रोड से कनेक्ट किया जाएगा। उसके साथ साथ देश के करंट कॉरिडोर्स को मोर एफिशिएंट बनाया जाएगा और नॉर्थ ईस्ट और इनलैंड वाटरवेज के साथ भी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाएगा। तो देखा जाए, आने वाले 5 से 10 सालों में भारतमाला इंडियन इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्र को सशक्त बनाने में, राष्ट्र को समृद्ध बनाने में, राष्ट्र को गतिशील बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर अहम भूमिका अदा करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।